नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर में। यूपी स्पेशल की कई वैकेंसियाँ लगी हुई हैं। बात करते हैं लेखपाल की या फिर दरोगा की या फिर यूपीपी की, साथ ही साथ आरओ की भी वैकेंसी चल रही है। ठीक है, टारगेट बना के चल रहे हैं जो 20 सितंबर को पेपर होने वाला है आरओ 361 प्लस पोस्टों का। 2016 की वैकेंसी है, पुनः पेपर होने वाला है। ठीक है, उसमें एक चैप्टर है शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आरओ में, उसका प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। शब्द समूहों के लिए एक शब्द है। सबसे पहले बात करते हैं जनता में सुनी सुनाई बात, किंवदंती कहते हैं इसे, जनता में सुनी सुनाई बात को, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य हो जाता है। जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो उपकार ना मानता हो, कृतघ्न, बहुत बार, कृतघ्न होता है कृतघ्न, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट पॉपुलर है। उपकार ना मानने वाला कृतज्ञ होता है, उपकार ना मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो उपकार ना मानता हो, कृतघ्न। ठीक है, जिसे प्राप्त करना सरल हो, सुलभ हो जाता है। अगर बात करते हैं जिसे प्राप्त करना कठिन हो, उसे दुर्लभ कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे कुल में पैदा होने वाला, कुलीन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। व्याकरण का पंडित को हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण। जहाँ पहुँचना सरल हो, सुगम, अगर जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसे कोई संतान ना हो उसे निसंतान कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, जिसका पति मर गया हो, विधवा। ठीक है, और जिसका पति जीवित हो उसे हम लोग सधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उसे हम लोग सधवा कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जिसका पार ना पाया जा सके उसे हम लोग अपार कहते हैं। जिसका आदि ना हो, अनादि। वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसे वीर प्रसूता कहते हैं, वीर प्रसूता। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। बिना हल जोते उगाने वाली फसल, अकृष्ट पच्चा, वह भूमि पहले से ना जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा। जो कहा ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं अकथ्य, अकथ्य, मोस्ट पॉपुलर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो घबराने वाला ना हो, अकातर, अकातर। ठीक है, जो जोता बोया ना गया हो, अकृष्ट, अकृष्ट, जो जोता बोया ना गया हो, अकृष्ट। वह सेना जिसमें हाथी घोड़े सिपाही हो उसके लिए अछैड़ी सेना कहते हैं, अछैड़ी, अछैड़ी। ठीक है, जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण, अधमर्ण। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेपथ्य। ठीक है, जिसे मोक्ष की कामना हो उसे हम लोग मुरमुक्षु कहते हैं। बनने की इच्छा रखने वाले को मुरमुस्सा कहते हैं, मुरमुस्सा। कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, जो बिल्कुल ना बोलता हो उसे मूक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका इलाज ना हो, असाध्य, जिसका इलाज ना हो उसे हम लोग असाध्य कहेंगे। मधुर बोलने वाला, मृदभाषी। स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय। बहुत समय तक स्मरण रखने योग्य, चिरस्मरणीय। बहुत ज़्यादा समय तक स्मरण रखने वाला चीज़ चिरस्मरणीय हो जाएगा। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे हम लोग टकसाल कहते हैं। जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहेंगे। जिसके हाथों में चक्र है, चक्रपाणी, और जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। ठीक है, जिसका शत्रु कोई ना हो या जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम लोग जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग, दावानल, दावानल, मोस्ट पॉपुलर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्र में लगने वाली आग को हम लोग बड़वानल कहते हैं, बड़वानल। समुद्र में लगने वाली आग भगवानल, और जंगल में लगने वाली आग दावानल। ठीक है, भोजन पचाने वाली पेट की आग जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, जठराग्नि, वैश्वानर भी इसे कहा जाता है, जठराग्नि को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं मृत्यु के समय जलाई जाने वाली आग, तो मृत्यु के समय जो जलाई जाती है आग उसे शव्य कहते हैं, शव्य। रास्ते में खाने पीने वाली खाद्य सामग्री, पाथेय कहा जाता है उसे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है प्रत्युत्पन्न हो जाएगा। दूसरे से दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। जिसे करना आसान हो, सुकर। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके, पराजय, अपराजय, अपराजय। जिसे जीत लिया गया हो, जिसे जीत लिया गया हो, विजित। जिसने जीता है, विजेता। जिसने सबको जीत लिया है, सर्वजीत। जो पहले कभी ना सुना गया हो, आश्रु पूर्व, आश्रुत पूर्व, आश्रुत पूर्व। जो पहले देखा ना गया हो उसे हम लोग कहते हैं अदृश्य पूर्व। जो नया नया आया है उसके लिए नवागंतुक होता है, नवागंतुक।
जो मुकदमा दायर करता है वादी, जिस पर मुकदमा चलता है उसे प्रतिवादी, जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न, जो अपनी हत्या करता हो आत्महत्या आत्महत्या, जो सबसे पहले गिनने योग्य हो अगण्य अगण्य, जिसे गिनने लायक नहीं है नगण्य, आगे आगे चलने वाला अग्रगामी, पीछे पीछे चलने वाला पश्चिमगामी या अनुगामी, जानने की इच्छा जिज्ञासा, पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, खाने की इच्छा युभुच्छा युभुच्छा, ठीक है, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु बुभुक्षु हो जाएगा। नेक्स्ट, युद्ध की इच्छा युयुत्सा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है युयुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुर्मुच्छा हो जाएगा मुर्मुच्छा। मरने की इच्छा रखने वाला मुर्मुस्सु मुर्मुस्सु, बहुत जल्द प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो आशा से परे हो आशातीत, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित अप्रत्याशित, आशा जगाने वाली आशाजनक आशाजनक, पैरों से लेकर मस्तिष्क तक अपाद मस्तिष्क, जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके अवर्णनीय, ठीक है। मंद गति से कम करने वाला दीर्घसूत्री हो जाएगा। जल में उत्पन्न होने वाला जलज, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, धरती फोड़कर जन्म लेने वाला उद्भिद, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान न हो कूप मंडूक, धरती व आकाश के बीच का स्थान अधर कहलाता है। ऐसे ही धरती व ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाएगा। धरती व ग्रहों के बीच का अंतरिक्ष, धरती जहाँ धरती व आकाश मिलते हैं उसे क्षितिज कहते हैं, जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। जो अपने पद से हटा दिया गया हो पदच्युत या अपदस्थ कहते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ है आक्रांता, जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत कहते हैं, जिसने आक्रमण किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। जिसके सामने कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय, ठीक है। जिसके बराबरी कोई दूसरा ना हो उसे बेजोड़ कहते हैं। धर्म को मानने वाला धर्मज्ञ, जो कभी नहीं मरे उसे अमर कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर कहलाता है। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सभ्यचारी कहलाता है। जिसे सुनने की शक्ति क्षीण हो गई हो उसे बधिर कहते हैं। उत्तर या पूरब का कोण ईशान कहलाता है। पूर्व से दक्षिण का कोण आग्नेय कहलाता है। दक्षिण व पश्चिम का कोण नैत्रज कहलाता है, नैत्रज। उत्तर व पश्चिम का कोण वायक्त्र कहलाता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधिपत्या या पठार कहलाती है। पर्वत के नीचे का समतल भूमि उत्पक्या या घाटी कहलाती है। दोनों पर्वतों के बीच की भूमि द्रोणी कहलाती है। महल या भीतरी भाग रानियों का निवास अंतःपुर कहलाता है। एक जगह जहाँ दूसरी जगह आता जाता हो यायावर, जिस स्त्री के पति ने त्याग कर दिया हो परित्यक्ता। श्रेष्ठ गुणों से उत्पन्न शूरवीर धीरोदत्ता। जो जीना चाहता हो जीविष्णु ठीक है। आदि से अनंत तक अधोपांत, आदि और अंत आधंत। जो मृत्यु के समीप हो मरणासन, ऋण देने वाला उत्मरण। जिसका मन कहीं और हो अनमयस्क। गुरु के समीप निकट रहने वाला अंतेवासी, जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य। जिसकी कीमत कम हो अंधे। जो बड़ों का आदर करना जानता हो निरीश। छाती के बल चढ़ने वाला उरग। जिसकी छोटी जाति में जन्म हुआ है अंत्यज। आधी रात का समय निशीथ। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूल। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे अप्रहत कहते हैं। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके अतीन्द्रिय हो जाता है। जिसका त्याग ना किया जा सके अपरिहाय हो जाएगा। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो अनवगत। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके अस्थावर। बात करते हैं ऐसा पुष्प जो अभी विकसित ना हुआ हो मुकुल। जो हर वस्तु को नाशवान मानता है अनित्यवादी। वह सामग्री जो हवन के लिए है हावी। जो गहरी नींद में सो रहा हो सुषुप्त। निर्धनों को निःशुल्क भोजन, इसे सदा व्रत कहते हैं। कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाता है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो अपकृत। लेखन अति उत्तम होना कलम तोड़ना।
जो मोल लिया हो कीर्ति, इंद्रियों से परे इंद्रपाति। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी संतान जो वैध हो, औरस, औरस पुत्र उसे कहते हैं जो वैध हो। ऐसी संतान जो अवैध हो उसे जारज कहते हैं। जो पुत्र अपने पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ हो आत्मज या तनय कहते हैं। एक ही माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर कहलाता है। दूसरी माँ के पेट से उत्पन्न अंत्योदर कहलाता है। हरा भरा मैदान उसे हम लोग कहते हैं सादृल्य। तारों भरी रात विभावरी, जिसकी कल्पना न की जा सके अकाल्पनिक, जिसकी कल्पना की जा सके काल्पनिक, जिसकी कल्पना ना की गई हो अकल्पित, अकल्पित जिसकी कल्पना ही ना की गई हो उसे अकल्पित कहते हैं। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, कल्पनातीत जो आशा से परे हो आशातीत हो जाएगा। सुंदर आँखों वाली सुनैना या सुलोचना हो जाएगी। जबकि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। आकाश को छूने वाला गगन स्पर्शी, आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी, आकाश को भेदने वाला गगनभेदी कहलाएगा। आकाश को भेदने वाला गगनभेदी कहलाएगा। जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो मृत्युंजय। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर व संध्या के मध्य का समय अपराह्न, रात्रि का पहला पहर प्रदोष, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रदोष। मध्य रात्रि का समय निशित कहलाता है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है, उषा काल। सूर्य उगने का समय सूर्योदय। जो मांस ना खाता हो निरामिष कहलाता है, निरामिष। मांस खाना वाला समिष कहलाता है, समिष। मांस खाने वाला व्यक्ति समिष कहलाएगा। लाल रंग का कमल कोकनद, कोकनद। सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक कहलाता है, सफ़ेद रंग का कमल पुंडरीक कहलाता है। जो अभी खिला ना हो अप्रफुल्लित कहलाएगा। ठीक है। मछली की तरह आँखों वाला मीनाक्षी कहलाएगा, मीनाक्षी। मृग की तरह आँखों वाली मृगनयनी। हाथियों की तरह चलने वाली गजगामिनी। जो नियमानुसार ना हो अनियमित। प्रकृति से मिलने वाला कष्ट अधो दैवीय। प्राणियों से मिलने वाला कष्ट अधो भौतिक। जिसने पुण्य के लिए प्राण दे दिया हो हुतात्मा। 10 वर्ष तक अविवाहित कन्या, 10 वर्ष तक अविवाहित कन्या गौरी। 12 से 16 वर्ष तक नायिका किशोरी। अपने पति से ही प्रेम करने वाली स्वकिया, स्वकिया। दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली परिक्रिया, जिसका पति प्रदेश चला गया हो पोषपतिका, पोषपतिका जिसका पति प्रदेश चला गया हो पोषपतिका। जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो आसन्न पतिका। जिसका पति प्रदेश से लौट आया हो आगत पतिका। नेक्स्ट, जिस स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ हो नोढ़ा कहते हैं, नोढ़ा, नोढ़ा। ठीक है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो अधूढ़िया कहते हैं। वह नायिका जिसने विवाह का वचन दे दिया हो वाग्दंता कहते हैं उसे। पहले पति के मरने के बाद दूसरी ब्याही गई पुनर्भ, पुनर्भ, पुनर्भ। ठीक है। एक साथ अनेक तरह की काम करने वाली बहुधंधी। घर बसा कर रहने वाली गृहस्थ, घर बसा कर रहने वाली गृहस्थ। एक ही बात को बार बार कहना। पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो दिगंबर। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा हृदय रखने वाला सुहृदय। जो दान पर चलता हो, जो दान पर चलता हो दातव्य। आँख मूंद कर पीछे पीछे चलना अंधानुकरण, अंधानुकरण। झूठी प्रशंसा करना चापलूस। मटमैल रंग का धूसर कहते हैं उसे। अगर बात करते हैं जिसका क्रम न टूटे सतत, जिसका क्रम न टूटे सतत। जो जानने योग्य हो ज्ञेय। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो आर्य। धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ। धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ। जो आँखों से सुनता हो चक्षु श्रवा। जो आँखों के सामने उपस्थित ना हो परोक्ष। जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिणा। ठीक है। नेक्स्ट, जिसे वाणी वचन द्वारा कहा ना जा सके अनिर्वचनीय। 25 वर्ष पर मनाया जाने वाला रजत जयंती। 50 वर्ष पर मनाया जाने वाला स्वर्ण जयंती। 100 वर्ष पर मनाया जाने वाला हीरक जयंती, हीरक जयंती। 75 वर्ष पर मनाया जाने वाला प्लेटिनम जयंती। वह नायिका जो प्रिय से मिलने के लिए रात में निश्चित स्थान पर जाए अभिसारिका, अभिसारिका। जिसकी गहराई ना नापी जा सके अथाह। जिसका हृदय ममता नहीं, जिसका हृदय ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बुद्धि होती है।
विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है। जो वेतन लिए बिना कार्य कर रहा हो अवैतनिक। जो सब कुछ के लिए नियुक्त किया गया हो तदर्थ। जिसे छोड़ा ना जा सके अत्यांश। जिसका उत्तर ना दे दिया जा सके अनुत्तरीय। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं के मध्यवस्थ करने वाला दुभाषीय। अगर गोद लिया हुआ बालक तो दत्तक कहलाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। हाथ से लिखी पुस्तक या हाथ से पुस्तक की लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। जिसका कोई शत्रु न हो निशत्रु। जहाँ सेना रहती हो उसे छावनी कहते हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसे दुष्कर कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहते हैं। समिधा अपनी इच्छा से आचरण करने वाली स्वेच्छाचारी। भविष्य में होने वाला भविष्यवत। जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। गुरु के समीप रहने वाला अंतेवासी। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। घुटने तक बाहु वाला अजान बाहु। जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव न हो अगोचर। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। प्रिय वचन बोलने वाली प्रिय वंदा। युगों से चला आने वाला सनातन। जो तत्काल कविता रचता हो आशु कवि। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। जिसका निवारण ना हो अनिवार्य। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य। जिस पर अनुग्रहण किया गया हो अनुग्रहित। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। जो अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो किन कर्तव्य विमूढ़। ज्ञान के नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। दिव्य चक्षु। ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए। सर्वग्रास। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो अदैत्य दाता। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। नीले रंग का कमल। इंदीवर। वह लड़की जिसका विवाह होने से उसे आयुष्मती कहते हैं। जिसका विवाह होने से है या होने वाला है आयुष्मती। जिसे मापा ना जा सके अपरिमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। लाभ की इच्छा लिप्सा होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है प्रत्यागत। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय। कष्ट ना होने वाला अनश्वर। अपने मत को मानने वाला स्वावमतावलंबी। ठीक है, अपने मत को मानने वाला। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।